नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां हर 5 साल में करोड़ों लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हमारा वोट सच में उसी को जाता है जिसे हम चुनते हैं? क्या चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष है या फिर कहीं कुछ और खेल चल रहा है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे वोट चोरी की सच्चाई और देखेंगे कि चुनाव आयोग पर उठे आरोपों के पीछे क्या हकीकत है। भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है। इसका काम है पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। यह लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की निगरानी करता है। लेकिन जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी संस्था के पास होती है, तो उस पर सवाल उठना भी तय है। वर्षों से अलग अलग चुनावों में विपक्षी दलों ने आरोप लगाए हैं कि ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ होती है, वोट ट्रांसफर हो जाते हैं और कहीं कहीं रिगिंग के मामले सामने आए हैं। कुछ राजनेताओं ने इसे कहा वोट चोरी, यानी जनता का मत चुराना। कई राज्यों में हार के बाद पार्टियों ने कहा कि मशीनें पहले से सेट थीं। हालांकि चुनाव आयोग ने हर बार इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन पर किसी बाहरी डिवाइस का असर नहीं होता। हर चुनाव के समय कई रिपोर्ट्स सामने आती हैं, जहां एक ही व्यक्ति के नाम पर दो दो वोट दर्ज मिलते हैं। कहीं मर चुके व्यक्ति के नाम से वोट पड़ जाता है, तो कहीं एक ही फोटो से अलग नामों में एंट्री मिलती है। इसे कहा जाता है फेक वोटर नेटवर्क। कुछ लोग ये काम जानबूझकर करते हैं ताकि किसी खास उम्मीदवार को फायदा हो सके। चुनाव आयोग लगातार ये दावा करता है कि हर वोटर का डेटा आधार और ईपीआईसी नंबर से लिंक हो रहा है, ताकि फर्जी पहचान को खत्म किया जा सके। लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पर डुप्लीकेट वोटर लिस्ट की शिकायतें मिलती रहती हैं। भारत में 90 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत मतदाता हैं। इतने बड़े डेटा को संभालना अपने आप में चुनौती है। कई जगहों पर वोटर लिस्ट में मृत लोगों के नाम बने रहते हैं। कुछ नए मतदाताओं के नाम जुड़ नहीं पाते और कई बार नाम गलत विधानसभा क्षेत्र में दर्ज हो जाते हैं। इन गड़बड़ियों की वजह से लाखों लोग हर चुनाव में मेरा नाम लिस्ट में नहीं है जैसी शिकायत करते हैं। हालांकि चुनाव आयोग सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन अभियान चला रहा है, ताकि लोग खुद ऑनलाइन जाकर अपनी जानकारी चेक कर सकें। पर अब भी सुधार की जरूरत महसूस होती है। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, 1982 में पहली बार इस्तेमाल हुई थी। ये मशीन किसी भी नेटवर्क से जुड़ी नहीं होती, यानी इसे इंटरनेट या ब्लूटूथ से हैक नहीं किया जा सकता। इसमें दो यूनिट्स होती हैं, एक बॉलेट यूनिट, जहां वोटर बटन दबाता है, दो कंट्रोल यूनिट, जहां वोट रिकॉर्ड होता है। चुनाव आयोग का कहना है कि हर मशीन को सील किया जाता है और पोलिंग एजेंटों के सामने टेस्ट किया जाता है। लेकिन कई विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि ईवीएम में टैंपरिंग की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। कई बार मतगणना के दौरान ईवीएम और वीवीपीएटी का मिलान न होने पर भी विवाद उठे हैं। ईवीएम के साथ अब जोड़ा गया है वीवीपैट, यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑन डिड ट्रायल। जब कोई वोट डालता है, तो स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक स्लिप दिखती है, जिस पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह लिखा होता है। वोटर उसे देखकर सुनिश्चित कर सकता है कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया है। मतगणना के समय कुछ बूथों की वीवीपैट स्लिप्स को ईवीएम रिकॉर्ड से मिलाया जाता है। ईसीआई का दावा है कि अब तक एक भी मिसमैच तकनीकी रूप से साबित नहीं हुआ है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है, अगर हर सीट पर वीवीपैट का पूरा मिलान किया जाए, तो जनता का भरोसा और भी बढ़ेगा। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में है। कई आरोप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी साबित हुए हैं, लेकिन कुछ मामलों में जांच की जरूरत भी महसूस हुई है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है विश्वास। अगर जनता को अपने वोट पर भरोसा नहीं रहा, तो पूरा सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। हमारा वोट सिर्फ एक बटन नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आवाज है। इसीलिए जरूरी है कि हम सतर्क रहें, सवाल करें और सच्चाई जानने की कोशिश कभी बंद न करें। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में सच में वोट चोरी होती है, या ये सिर्फ
राजनीति का शोर है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप तक पहुंचती रहे हर सच्चाई की कहानी।